सो चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट वीडियो 14.2 का फिफ्थ क्वेश्चन है। आपने देखा ये ट्राइंगल बना हुआ है। इस ट्राइंगल में किस किस की वैल्यू पता करनी है हमें, एक्स की और वाई की। जैसा कि आप देख रहे हो इस ट्राइंगल के अंदर एक्स और 90 डिग्री दोनों कैसे एंगल हैं, दे आर सीम्स टू बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों? क्योंकि जब दो एंगल सेम सेंस क्रिएट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसमें और ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है। तो वर्टिकली ऑपोजिट है, दैट मीन्स एक्स और वाई कैसे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट। ये हमने हमारे 13 चैप्टर में भी पढ़ा है कि वर्टिकल एंगल क्या होते हैं, ऑपोजिट क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उस चैप्टर में जाकर पढ़ सकते हैं, दिया हुआ है वीडियो आपको। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, इन द गिवन ट्राइंगल, in the given triangle, angle x is equals to 90 degree. Why? Because it is vertically opposite angle। तो हमें पता है कि हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एक्स का एक और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, 40 डिग्री। इसके साथ x को प्लस किया और इज इक्वल्स टू क्या किया हमने, 90 डिग्री। बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यानी ये एक्सटीरियर एंगल है, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। जो एंगल बाहर बनते हैं उसे हम एक्सटीरियर कहते हैं। ऑल राइट, देन अब y की वैल्यू 40 प्लस y, सॉरी चिल्ड्रन दिस इज y। सो y की वैल्यू इधर रखने पर 90 में से हम 40 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 50 डिग्री। देन आफ्टर हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई 90 डिग्री और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री। बस हमें इतना सा ही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन ट्राइंगल, इन द गिवन ट्राइंगल y की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 50 डिग्री। क्योंकि जितनी वैल्यू इसकी है उतनी ही वैल्यू इसकी भी होगी, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। जितने भी ऑपोजिट एंगल के जिस भी ट्राइंगल में ऑपोजिट एंगल जितना होता है वो दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। वाई? बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल आर द इक्वल। सो दैट इज वाई y is equals to 50 degree. So angle, this line we have to mention that angle opposite to equal side of an isoscale triangle are equal. So that is why x is equals to 50 plus y. So इसका जो इंटीरियर एंगल है, why I am writing this, because इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ triangle. So that is why x is equals to 50 plus 50, यानी जितना बाहर होगा उतना ही अंदर होगा। तो x प्लस x करने पर आया यहाँ पर 100 डिग्री। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास y की वैल्यू आ गई 50 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। सो x की वैल्यू है 100 डिग्री और y की वैल्यू है 50 डिग्री। ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ मेजर 80 डिग्री, यानी किसी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो है 80 डिग्री एंड वन ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज मेजर टू द 30 डिग्री। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो इंटीरियर एंगल है, यानी पहले एक्सटीरियर तो 80 डिग्री है, इंटीरियर कितना है 30 डिग्री। अब हमें मेजरमेंट पता करना है टोटल ट्राइंगल का और उस ट्राइंगल का नेम भी देना है। हिंट दे रखा है यहाँ पर कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज और राइट ट्राइंगल, यानी 3 नाम दे हैं यहाँ पर, इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। तो आप पता करो कि इंटीरियर एंगल हमें नहीं पता तो हम उसे क्या मान लेंगे, x। सो लेट x be the
measure of other interior एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमें कितना दे रखा है यहाँ पर, हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 80 डिग्री, दैट इज ऑलरेडी गिवन। अब हमें वन ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ एंगल, वन ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री, दैट इज ऑल्सो गिवन। देन हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल का मेजर होता है, जैसे मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो हम इन दोनों एंगल्स को प्लस करके इसके साथ x को प्लस कर देंगे, दैट इज 80 डिग्री इज इक्वल टू 30 प्लस x। ओके, x की वैल्यू इधर रखने पर 80 और 30 आपस में सब्सट्रैक्ट होकर क्या बना देंगे 50 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब ये तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पर आई, यानी इंटीरियर जो हम पता कर रहे थे उसकी वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि सारे ट्राइंगल के एंगल्स मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 50 और 30 कितने होते हैं 80 डिग्री, तो 80 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। y की वैल्यू इधर रखने पर 180 में से 80 माइनस हो जाएगा और ले आएगा 100 डिग्री। तो दैट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर आ गई। आप यहाँ लिख सकते हो कि नेम द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज इस ट्राइंगल का नाम क्यों है, यानी दिस इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। वाई, बिकॉज वो ट्राइंगल जो 90 डिग्री से ऊपर होता है एंड 180 से कम होता है, दे आर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। आप इसको अच्छे से कैप्चर कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ मेजर। किसी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल 110 है और अपोजिट इंटीरियर एंगल है, उसका मेजर फाइंड आउट करना है। फाइंड द मेजर ऑफ द अदर एंगल ऑफ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल तो आपको दे रखा है एक्सटीरियर एंगल किसी ट्राइंगल का, आपको उसका अदर एंगल फाइंड आउट करना है और उसका ट्राइंगल का नाम भी देना है कि एक्यूट, ऑब्ट्यूज या राइट ट्राइंगल। ये बिल्कुल हमने जो इससे पहले का क्वेश्चन किया उसी से मैच करता है। तो हम देखते हैं कि हमें पता नहीं है कि एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों एंगल्स, यानी एक ट्राइंगल की 3 साइड होती है, हमें एक साइड हमें दे रखी है लेकिन 2 साइड नहीं दे रखी। तो 2 साइड जो दे नहीं रखी, तो मान लो कि x बी मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल। मान लो अंदर के दोनों कितने x हैं, तो x प्लस x इज इक्वल टू, तो हमें कितना दे रखा है एक साइड 110, तो x और x होते हैं 2x इज इक्वल टू 110। सिंपल सी बात है, x को इधर रखेंगे तो 110 के नीचे आ जाएगा 2, और 2 का जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। अब इसके बाद हमें पता है कि हमारे को एक साइड पता चल गई, तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हमारे पास जब एक वैल्यू आ चुकी है 55 डिग्री, यानी x 55 है, दूसरा x कितना है हमारा, दूसरा x भी 55 है, और y हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 55 और 55 110 होते हैं, तो 110 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
y की वैल्यू इधर रखने पर 180 में से 110 माइनस करने पर हमें मिलेगा 70 डिग्री। तो हमारे ट्राइंगल्स की वैल्यू क्या आई यहाँ पर, x और y हमारे पास आए 55, 55 और 70। तो ये बनेगा एक्यूट एंगल, ये बनेगा एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल क्यों बनेगा, क्योंकि सारे एंगल जब 90 डिग्री से लेस होते हैं तो वो क्या बनता है, एक्यूट ट्राइंगल। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 130 डिग्री। यानी किसी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, बाहर का एंगल 130 डिग्री है और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर रेशो 6:7 और अंदर के जो एंगल्स का रेशो है वो 6:7 है। तो हम इसको 6x और 7x भी मान सकते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ द ट्राइंगल, यानी अब हमें इसका पूरा एंगल पता करना है। तो एक्सटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला था जो हमने पहले भी लिखा, दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो दोनों जो सम हमें दे रखे थे दैट इज 6x प्लस 7x, तो 6 और 7 मिलके बनते हैं 13x इज इक्वल टू 130। तो जब हम x की वैल्यू इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई की चीज़ बदल जाएगी डिवाइड में। तो 130 का डिवाइड अगर 13 में देंगे तो कितना आएगा, 13 10 13 130। तो यहाँ पर आ जाएगी x की वैल्यू 10। तो यहाँ पर अब रिक्वायर्ड नंबर, दैट मीन्स अब हम रिक्वायर्ड नंबर कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर 6 रेशो यानी 6x था और एक 7x था। तो 7 मल्टीप्लाई 10 करने पर आता 70 और 6 मल्टीप्लाई 10 करने पर आता 60। तो ये दोनों हमारे इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू यहाँ पर पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक एडजॉइनिंग फिगर आपको दिया हुआ है जिसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए डी सी हमें दे रखा है, ए डी सी हमें दे रखा है यहाँ पर 55 डिग्री और एंगल डी ए ई मतलब डी ए ई दे रखा है 115 डिग्री। हमें इस x और इस x y की वैल्यू पता करनी है। तो इसके लिए हम दिखेंगे जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज एंगल डी ए ई बराबर है एंगल ए बी सी के, यानी ए बी सी के बराबर है प्लस एंगल बी डी ए। ये सब क्या है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है। क्या है ये, एक्सटीरियर एंगल है। ऑल राइट, किसके, इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो डी ए ई तो हमें दे ही नहीं रखा, तो एंगल दे रखा है डी ए ई हमें दिया हुआ है यहाँ पर 115 डिग्री और एंगल बी डी ए ये भी हमें दे रखा है 55 डिग्री। जो भी हमें दिया हुआ है आप उसे गिवन डालकर यहाँ पर लिख दिया करो। अब हम इन सब एंगल्स को प्लस करेंगे। तो एंगल डी ए ई है 115 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस 55 डिग्री। तब इसको इधर रखने पर इनको इसमें से माइनस कर देंगे, ये तो हम शुरू से ही करते हुए आ रहे हैं। एंगल ए बी सी इधर रखने पर 115 में से 55 को कर दिया अगर माइनस तो आ जाएगा 60 डिग्री, यानी ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 60 डिग्री। तो हमें पता है कि ए बी सी और ए सी, देखो ए बी और सी और ए सी बी दोनों इक्वल हैं 60 डिग्री में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी सी बराबर है एंगल ए सी बी के, क्योंकि जो ऑपोजिट साइड, किसी एंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है आइसोस्केल ट्राइंगल में। आइसोस्केल ट्राइंगल में जो भी ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स opposite to the equal sides of isoscale triangle। ये लैंग्वेज है आपकी मैथ्स के लिखने की। तो एंगल ए बी सी
बराबर है एंगल ए सी बी के, जो कितना है 60 डिग्री। तो हम ए सी बी और डी सी ए दोनों को प्लस करेंगे, यानी ए सी बी कितना है, ए सी बी और डी सी ए ये दोनों ट्राइंगल, यानी सारे सम मिला देते हैं सारे ट्राइंगल के सम, तो 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ए सी बी हमारे पास कितना आया था 60 डिग्री, और डी सी ए यानी ये डी सी ए, इसमें किसे फाइंड आउट करना है, वाई को, वाई लिखकर 180 डिग्री। वाई वी आर राइटिंग दैट बिकॉज इज इट अ लीनियर पेयर एंगल, ये लीनियर पेयर है। तो y की वैल्यू इधर रखने पर 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 120 डिग्री। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 60 डिग्री और y की वैल्यू आई हमारे पास 120 डिग्री। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। इफ़ यू नीड एनी रिपीटेशन पुट द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, देन आई एल गोइंग टू रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन इन द ईजी मोड। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल P दे रखा है 40 डिग्री, एंगल Q दिया हुआ है 50 डिग्री और एंगल RMS, दिस एंगल RMS दे रखा है आपको 35 डिग्री। आपको यहाँ पर दिए हुए x और y की वैल्यू पता करनी है। तो हम इसके लिए लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है, एंगल P इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड angle RMS is equal to 35 degree. That already everything is given. So angle P plus angle Q is equal to x. Why we are writing x? Because x is the interior angle of the property of the triangle. So angle P 40 plus angle Q is 50 is equal to x. तो 40 और 50 कितने होते हैं 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 90 डिग्री। अब ट्राइंगल MRS की बात करें तो ट्राइंगल MRS, इसके अंदर बात करें तो एंगल MRS और कौन सा एंगल बन रहा है RSM, एंगल RSM, एंगल RMS, एंगल RMS, तीनों मिलाकर बन रहे हैं 180 डिग्री। तो MRS तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 90 डिग्री, RSM को हम यहाँ पर सिर्फ एंगल RSM ही दे रखेंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, और RMS कितना, RMS कितना दे रखा है 35 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 और 35 कितने होते हैं 125 प्लस एंगल RSM इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर कॉमन सी बात है कि एंगल RSM को इधर रखने पर 180 में से 125 माइनस हो जाएगा और लेकर आ जाएगा 55 डिग्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 90 और y की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा बिल्कुल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So children, if you want to understand this 7th question, you have to put your comment in the comment box. Then only I can explain you this question. Okay. So here we are completing our 14.2. I hope you all are well and best of luck for your exams.